हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम ओजोन थेरेपी को क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं। हमने पुराने वीडियोस में बताया कि ओजोन थेरेपी कैसे काम करती है, क्या मेथड्स हैं इसके काम करने के, मल्टीपल लेवल पे हमारी बॉडी को हेल्प करती है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शंस को क्लियर करती है, सर्कुलेशन को बढ़ाती है बॉडी के अंदर, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, सेल्स के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बैलेंस करती है, ऑटोइम्यून डिजीज को कम करती है, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो उसको क्लियर करती है, ब्रेन फॉग को क्लियर करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्प करती है, मल्टीपल चीज़ें। तो लेकिन हम इसको क्लिनिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आइए हम समझते हैं इसको। ओजोन थेरेपी देने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे कॉमनली जो ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है वो है ओजोन सेलाइन, जिसमें हम क्या करते हैं, ओजोन गैस को सेलाइन के अंदर मिक्स करते हैं और फिर उस ओजोनेटेड सलाइन को आपको ड्रिप के फॉर्म में इंट्रावेनसली देते हैं। ये एक मेथड है जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पॉपुलर है और उसके भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको मिलते हैं। जैसे मैंने देखा कि कॉमन कफ एंड कोल्ड के अंदर ये ओजोन सलाइन काफ़ी हेल्पफुल होता है हमको फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ कफ्स एंड कोल्ड्स। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा माई ओन एक्सपीरियंस। आप सब जानते होंगे चिकनगुनिया एक वायरल फीवर था जो बहुत बीच में पॉपुलर हुआ और आता रहता है बीच बीच में। और उसका एक स्पेशल फीचर होता है कि जिस दिन चिकनगुनिया होता है आपके पूरी के बॉडी के जॉइंट्स बहुत बुरी तरह से पेन करते हैं और ना केवल उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और कई बार वो पेन बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है। व्हाट आई फाउंड कि जब किसी को चिकनगुनिया होता है एंड दे कम टू माय क्लिनिक और अगर हम उसको ओजोन सेलाइन या कोई भी ओजोन का ट्रीटमेंट देते हैं, दे आर एबल टू कम आउट ऑफ चिकनगुनिया वेरी फास्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और उनके वो पेन्स विद इन 2-3 सेशंस क्लियर हो जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म नहीं परसिस्ट करते हैं। ऐसे कोई भी वायरल फीवर अगर हो रहा है, कफ, कोल्ड, हेडेक हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, वायरल फीवर शुरू हो रहा है एंड वी स्टार्ट विद ओजोन थेरेपी, तो आपका वायरल फीवर बहुत जल्दी रुक जाता है, ठीक हो जाता है एंड यू डोंट हैव टू रिमेन इन बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज समथिंग दैट इवन आपको पता, अगर हाई ग्रेड फीवर भी हो रहा है वायरल फीवर से, अगर हम उसमें ओजोन थेरेपी आपको देते हैं, स्पेशली इन अल्ट्रावायलेट ब्लड रेडिएशन और ईबू, तो वो 1 या 2 सेशन में आपके फीवर को भी क्लियर कर देता है। तो ओजोन थेरेपी देने का सबसे कॉमन मेथड है ओजोन सेलाइन। सेकेंड मेथड होता है मेजर ऑटो हीमोथेरेपी। अब मेजर ऑटो हीमोथेरेपी को डॉक्टर वुल्फ ने स्टार्ट किया था 1970s के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं इन अ बॉटल जिसमें हेपारिनाइज सेलाइन रहता है। यह बॉटल यूजली वैक्यूम बॉटल होती है। इसमें हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ओजोन गैस को डालते हैं, मिक्स करते हैं और फिर पेशेंट को दोबारा से री इन्फ्यूज करते हैं। सो आइए हम समझते हैं ओजोन थेरेपी देने का जो एक तो हो गया ओजोन सेलाइन एंड सेकेंड इज द मेजर ऑटो हीमोथेरेपी मेथड। ये जो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी जिसमें हम ब्लड के अंदर ओजोन को मिक्स करते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज अ ट्रीटमेंट। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ब्लड के साथ जब ओजोन इंटरैक्ट करता है तो ओजोनाइड्स बनते हैं। ये ओजोनाइड्स बॉडी के अंदर हीलिंग क्रिएट करते हैं, चेंजेस क्रिएट करते हैं, इम्यूनिटी को बैलेंस करते हैं, सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जबकि जब हम सेलाइन में ओजोन को मिक्स करते हैं तो वो डायरेक्टली ओजोनाइड्स नहीं बनते हैं, ब्लड में जाने के बाद वो ओजोनाइड्स बनते हैं। सो ऑटो हीमोथेरेपी को एक बेटर ट्रीटमेंट माना जाता है, स्ट्रॉन्गर ट्रीटमेंट माना जाता है एज कम्पेयर टू द ओजोन सेलाइन। और थर्ड मेथड जिसको हम ओजोन को इस्तेमाल करते हैं इंट्रावेनसली देने के लिए, वो 10 पास और हाइपरबैरिक ओजोन थेरेपी। 10 पास का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने मेजर ऑटो हीमोथेरेपी में एक बार कम से कम एक सिटिंग में यानी एक साइकिल में 150 से 200 ml ब्लड लिया, 10 पास में ऐसे 10 टाइम्स हम लेते हैं 150 to 200 ml ब्लड इन अ वैक्यूम बॉटल, उसमें ओजोन को मिक्स करते हैं और उसको री इन्फ्यूज करते हैं। नाउ बिकॉज वी आर टेकिंग दिस ब्लड आउट मिक्सिंग विद ओजोन, इसमें वॉल्यूम ऑफ जो ओजोन मिलता है वो कहीं ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसको हम बोलते हैं 10 पास ओजोन थेरेपी। 10 पास ओजोन थेरेपी जो है ये इन्फेक्शंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं और उसको हमको रिमूव करना है, या बॉडी में कोई बहुत मेजर सेप्टिसीमिया है, सीवियर इन्फेक्शन है, वहाँ पे 10 पास बहुत अच्छा काम करेगा। ऑटोइम्यून डिजीज में भी 10 पास इज मच मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेजर ऑटो हीमोथेरेपी। नाउ अनदर ट्रीटमेंट जो इससे मिलता जुलता है उसको बोलते हैं ईबू। ईबू मीन्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल
ब्लड ओजोनाइजेशन एंड ऑक्सीजनेशन। इसके अंदर भी हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, हेपेराइनाइज सलाइन में लेते हैं या फिल्टर में लेते हैं और इसके अंदर हम ओजोन को मिक्स करते हैं। ना इसमें और 10 पास में ये डिफरेंस है कि ईबू में क्लासिकली एक फिल्टर इन्वॉल्व होता है और वो फिल्टर ब्लड को प्योरीफाई करता है, उसमें से टॉक्सिन्स निकालता है और साथ में इसमें ओजोन भी मिक्स होता है। इसलिए ईबू में डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू 10 पास ओजोन थेरेपी। तो जहां हमें डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को, वहां ईबू ज्यादा हेल्पफुल होता है कंपेयर टू जस्ट 10 पास ओजोन थेरेपी। ये सिस्टमिक वेज ऑफ गिविंग ओजोन। द अदर वेज ऑफ गिविंग ओजोन इज, जो हम देते हैं वो है जैसे किसी को डायबिटिक फुट है या नॉन हीलिंग अल्सर है, उसमें हम ओजोन बैगिंग करते हैं। उस हिस्से को हम उस हिस्से को हम एक बैग से कवर कर देते हैं जो ओजोन से रेजिस्टेंट है, ऐसा मटेरियल यूज करते हैं और उस बैग में ओजोन गैस को पास करते हैं और उस गैस से, ओजोन गैस से वुंड हीलिंग बेटर हो जाती है, बिकॉज ओजोन एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है एंड ऑल्सो इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड टिश्यू ग्रोथ, ग्रेनुलेशन को भी बढ़ाता है। तो ये ओजोन बैगिंग वुंड हीलिंग में इस्तेमाल होती है। अनदर ट्रीटमेंट जो ओजोन का होता है वो है ओजोन रेक्टल इंसफलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओजोन गैस को अबाउट 200 या 300 सीसी ओजोन गैस को रेक्टम के थ्रू एनीमा की तरह देते हैं। इसको रेक्टल एनीमा भी बोला जाता है, लेकिन इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें क्या फायदा होता है कि जो ओजोन गैस है वो जब हमारे कोलन में जाती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, वहां से ये ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है और ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाती है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है। तो जो ओजोन रेक्टल इंसफलेशन है ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो जहाँ पे लिवर का इन्वॉल्वमेंट है या जहाँ हमको लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है, वहां पर इसका बहुत अच्छा रोल आता है ना। ओजोन रेक्टल एनीमा क्योंकि बहुत सेफ एंड जेंटल ट्रीटमेंट है, तो उसको बच्चों में भी दिया जा सकता है जहां हम सलाइन नहीं देना चाहते हैं, ड्रिप नहीं देना चाहते हैं, कि चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट इंट्रावेनस ड्रिप्स डन। नाउ अनदर ट्रीटमेंट जो ओजोन का काफी यूज होता है वो है ओजोन वाटर। ओजोन को हम वाटर में पास करके ड्रिंक कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल होता है गैस्ट्रिक अल्सर्स में, एसिडिटी की प्रॉब्लम में और ऐसी कंडीशंस में जहां हमारे स्टमक में इन्फेक्शंस हैं। ओजोन वाटर का रोल अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज में भी पाया जा रहा है, स्पेशली व्हेन वी कंबाइन इट विद द हाइड्रोजन वाटर के साथ इसको अगर हम कंबाइन करते हैं। तो ये कुछ मोडालिटीज हैं जहां ओजोन को हम कॉमनली यूज करते हैं। ओजोन गैस का इस्तेमाल पेन मैनेजमेंट में भी होता है। आपको शायद ये जान के हैरानगी होगी कि लो बैक एक, जिसमें स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा कॉमन माना जाता है, उसमें ओजोन के इंजेक्शन डिस्क में दिए जाते हैं, सी आर्म गाइडेड, जिसको ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस बोलते हैं। इस तरह से ओजोन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है जॉइंट पेन्स के लिए, जैसे नी में अर्थराइटिस है, शोल्डर में पेन है या कहीं पे भी पेन है, तो वहाँ पे ओजोन प्रोलोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। ओजोन को डेक्सट्रोज के साथ कंबाइन करके स्पेसिफिक एरियाज में, नी जॉइंट में या शोल्डर में इंट्रा आर्टिकुलर दिया जाता है या फिर लोकली दिया जाता है वहाँ पर पेन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे भी ओजोन का एक बड़ा अच्छा रोल आता है इन द पेन मैनेजमेंट। So this is how the ozone given in the pain management patients by giving intra-articular और locally into the joints और areas जहाँ पे हमको पेन को रिड्यूस करना है। So friends, ये कुछ डिफरेंट मेथड है जिससे हम ओजोन को बॉडी में यूज करते हैं। आजकल ओजोनेटेड ऑयल्स एंड जेल्स अवेलेबल हैं। ये ऑयल्स एंड जेल्स जो ओजोन से हम बनाते हैं, ये हम फेस में ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलास्मा को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओजोन ऑयल का रोल वुंड हीलिंग में भी हो रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जहां पे हम ओजोन को डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव सीन हाउ ओजोन इज सच अ वर्सेटाइल मॉलिक्यूल। इतनी सारी जगह इस्तेमाल हो सकता है, अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो सकता है इन अ क्लिनिकल यूज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ आया एंड यू हैव अंडरस्टूड how ozone is used in a clinical setting. Thank you.